ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन कक्षा में। और आज भी एक बहुत ही पावन दिवस है। बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस है और साथ साथ आज श्री राधा रमन देव जी का भी आविर्भाव दिवस है। श्री राधा रमन देव की कल भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस था और आज राधा रमन देव जी का आविर्भाव दिवस है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु है श्रीपाद ईश्वरपुरी और श्रीपाद ईश्वरपुरी के गुरु है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। वैसे भगवत धाम में कल्प वृक्ष है वो माधवेंद्रपुरी। तो बहुत सुंदर तो शास्त्रों में वर्णन है। नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी से जब मिलते हैं तीर्थ में, उस समय भी एक दूसरे को देखकर आलिंगन करके कई समय तक रोते रहते हैं और बहुत दिनों तक साथ में रहते हैं माधवेंद्रपुरी और श्री नित्यानंद प्रभु। और वहाँ से पता चलता है कि श्री नित्यानंद प्रभु भी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त किए थे। तो इसी प्रकार एक बार वैसे माधवेंद्रपुरी जो है वो उडुपी मंदिर से ही जो है उडुपी से ही वो उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था। लेकिन एक बार उन्होंने वृंदावन भ्रमण करने के लिए आए और वृंदावन जैसे ही वैसे वो अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक वृत्ति का मतलब है कि कोई अगर कुछ दे दे तो खाएंगे, नहीं दे तो नहीं खाएंगे, भिक्षा नहीं करेंगे या किसी को बोलेंगे नहीं मुझे भूख लगी है कुछ दो, कुछ नहीं। अगर कुछ मिल गया तो खाएंगे, कुछ नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। इस प्रकार भगवान के प्रति बहुत समर्पित थे। लेकिन जब वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया
उन्होंने व्रत को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। बोले कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ दूध या छाछ पीऊँगा, मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट है कि नहीं, वही लूँगा और कुछ नहीं लूँगा। तो कई साधु समझ के कोई फल दे देता था तो साइड में रख देते थे और किसी को दे देते थे, कोई अन्न दे देता था तो और किसी को दे देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरा दिन बीत गया, कोई दूध या छाछ वगैरह कुछ मिला ही नहीं कुछ दिया ही नहीं कोई। ठीक है, भजन कर रहे हैं। लेकिन शाम के समय में क्या हुआ कि एक बालक जो है वो आया और आके कहता है कि अरे बाबा, आप कुछ मांग के खा क्यों नहीं लेते हो? यहाँ पे इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूँ? तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया बालक बोला ऐसा है कि मेरे माँ सब आए हुए थे यहाँ पे पानी लेने के लिए गोविंद कुंड से, तो वही बोले कि बाबा जो है भूखा बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैं जो है ये छाछ लेकर आया हूँ और इसको पी लीजिए। तो माधवेंद्र पे लिए, लेकिन छाछ बहुत ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने कहे कि ये तो इतना तो नहीं पी पाऊँगा। नहीं, आप रखिए, मैं आके ये जो मटका ले जाऊँगा आपसे। तो माधवेंद्रपुरी देख रहे थे कि बालक जो है बहुत सुंदर है और बड़ा भार आया है उनको, हैं। तो बोले तुम हो कौन, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा माता पिता कौन है? तो बालक जो है हड़बड़ा गए और बोले कि मुझे ना बहुत काम है, अभी दूध दुना है, काफ़ी गाय का काम है, और तो मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। तो करके चले जाते। तो माधवेंद्रपुरी जो भी है छाछ पी लिए, कुछ बच भी गया। लेकिन बात यह है कि कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। स्मरण किसका हो रहा है? उस बालक का स्मरण हो रहा है। माधवेंद्र क्या हो गया आज मेरा चेतना इतना कलुषित कैसे हो गया, दूषित कैसे हो गया चेतना? कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, बार बार उसी का स्मरण हो रहा है। इसी प्रकार बैठे रात को थोड़ा सा झपकी आया और उसी झपकी में वो सपने में उस बालक को देखे। बालक ने बोला मैं स्वयं गोपाल हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगा माधव और मैं उससे सेवा लेकर पूरे संसार को दर्शन दूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा था। तो अच्छा हुआ आप आ गए हैं। तो पास की जो झाड़ी है, उस झाड़ी में मेरा एक विग्रह, जिसको वज्रनाभ ने स्थापित किए थे। वज्रनाभ जो भगवान कृष्ण के प्रपूत को, जो भी पोते का बेटा जो भी बोलते हैं, तो वो स्थापित किए थे। लेकिन बाद में जो है मुसलमानों के भय से एक पुजारी क्या किया था, वो झाड़ी में छुपा के चला गया था। तो मेरा वो उसमें विग्रह है, तो तुम उसको निकालो, उसकी सेवा करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो सपना टूट गया। ये क्या सपना देखा मैंने? तो सुबह गए और सभी जो आसपास के लोगों को बुलाए, सबको बोले, सब अपना फावड़ा कुदाल जो भी है लेकर चले। झाड़ी वाड़ी क्लियर किया गया। कुछ मिट्टी खोदते ही वो विग्रह निकला और बहुत भारी विग्रह था। लगभग 4 जो है बलिष्ठ व्यक्ति जो है उसको उठा के लेकर आए और गोवर्धन के तलहटी पर एक पत्थर के ऊपर रखा गया। पीछे से एक सपोर्ट दिया गया पत्थर से। फिर माधवेंद्रपुरी कहे कि लेकर आओ पंचामृत पंचगव्य, ये सब लेकर आओ। तो उनके अभिषेक किया गया। गोविंद कुंड का पानी तो था ही,
और फिर माधवेंद्रपुरी आदेश दिए कि भोग बनाओ, तो भोग लगाया गया। आसपास के सभी गांव में पता चल गया कि ऐसे है कि विग्रह जो है प्रकट हुए हैं। तो सभी एक एक गांव के लोग आए, रोज फीस्ट होता था, रोज। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्या लेते थे? छाछ है कि नहीं? रोज भोग बनता था। धीरे धीरे एक सेठ आया, मंदिर बना दिया, कितने सारे गौ माता आ गई, बहुत ही ऑपुलेंट सेवा हो रहा था। लेकिन लगभग 2 साल के बाद फिर भगवान सपने में आए माधवेंद्रपुरी, मेरा शरीर जल रहा है, चंदन चाहिए मेरे शरीर में। क्या करें? मलय देश जाओ और वहाँ से चंदन लेकर आओ, मेरे शरीर में लेप करो, बड़ा जल रहा है मेरा शरीर। क्या करेंगे बेचारे दोनों। दूसरे दिन सबको फिर ट्रेनिंग दिया गया, सर्विस डेलीगेशन कि नहीं, बाहर जाएंगे कैसे। तो सबको ट्रेनिंग दिया गया कि अब कौन पूजा करेगा, कौन जो है किचन डिपार्टमेंट कौन देखेगा भोगा डिपार्टमेंट कौन देखेगा। सब सर्विस डेलीगेशन करके अपना चल पड़े। और आप सोचिए, अयाचक वृत्ति है लगभग वृंदावन से जगन्नाथपुरी जो है 1500-1600 किलोमीटर है। चल पड़े। तो ऐसे चलते आके रेमुणा में पहुँचे और वहाँ पे गोपीनाथ जी का दर्शन किए। तो बहुत सुंदर लगा, गोपीनाथ जी का दर्शन किए, भाव में नाचे गाए, आरती चल रही थी सामने। और वो जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, उनको स्वयं भगवान राम ने बनाए थे। चित्रकूट में एक बार एक ग्वाला को देखकर भगवान राम हंसने लगते हैं। तो सीता माता पूछती है, भगवान जी को पूछती है कि ये क्या आप हंस क्यों रहे हैं? बोले अगले जन्म में मैं ऐसे ही आऊँगा तो माता जो है वो आश्चर्य हो जाती है कि आप ग्वाला बन के आएंगे हाँ, मैं ग्वाला बन के आऊँगा। तो कैसे आएंगे बताइए ज़रा। तो भगवान अपने तीर से उस पत्थर के ऊपर एक बना देते हैं कि ऐसे रूप होगा मेरा, ऐसे करके पत्थर में बना देते हैं। तो सीता माता जो है रोज़ उसको पूजा करती थी। तो बाद में क्या तो नाम था, शायद नरसिंह देव करके कोई राजा थे। तो वो जब गए थे तो उन्होंने उस जो चित्रकूट में वो जो बना हुआ था उसको खोद के लेकर आए जगन्नाथपुरी में पूजा करने के लिए, मतलब उनको स्थापित करने के लिए लेकर आए। लेकिन लाते लाते जो है रेमुणा में ही भगवान ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा। तो वहाँ पे फिर स्थापित किया गया। तो और उनके पास जो भोग लगता है, बहुत प्रसिद्ध भोग लगता है, रबड़ी का भोग लगता है जिसको कहा जाता है अमृत केली खीर। तो भोग लग रहा था शाम के समय में, और माधवेंद्रपुरी सोचे कि अरे बहुत प्रसिद्ध भोग लगता है, अगर मुझे थोड़ा सा मिल जाए चखने के लिए तो क्या होगा कि मैं जो हूँ अपने गोपाल के लिए भी ऐसे भोग लगा सकता हूँ। फिर बाद में फिर सोचते हैं, शर्म आता है उनको कि भोग लग रहा है और मैं जो है अभी भगवान चखे ही नहीं है और मैं सोच रहा हूँ उसको चखने के लिए। बड़ा शर्म आता है, कहते कि मुझे तो अपराध हो गया है ना। तो फिर चले जाते हैं, जाके एक जगह में बैठ के भजन करते हैं। पुजारी रात को जो है अपने सेवा समाप्त करके जाके आराम करता है, और रात्रि के अंतिम प्रहर में पुजारी को सपना आता है, उठो उठो, वो मेरा एक भक्त है, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, वो मेरा प्रसाद चखना चाह रहा था, इसलिए मैंने जो है एक प्याला या कुल्हड़ कहते हैं ना उसको, एक कुल्हड़ खीर जो है मैंने छुपा के रखा हूँ, और मेरे योग माया के प्रभाव से तुम्हें पता ही नहीं चला, इसलिए 12 लगता है, 12 कुल्हड़ लगता है ना। तो वो 11 हो गया, और पुजारी भी ध्यान नहीं दिया कि भाई 12 गया था, 11 कैसे आया बोले मेरे योग माया के प्रभाव से तुम्हें पता ही नहीं चला। तो
उसको लेकर जाओ और उसको दो, माधवेंद्रपुरी को दो। बेचारे घड़बड़ा के उठा और उठ के गया कि ये कैसा बात है, भगवान चोरी कर ली। गया, दरवाज़ा खोला और जाके देखा सही में जो है एक जगह छुपा हुआ है, एकदम पीछे छुपा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गया उसको लेकर, फिर कहाँ पे बाहर गया, पुकारा, किए हो तुम्हें माधवेंद्रपुरी, तुम पाई गोपीनाथ खीरा कले चोरी, मतलब दिस इज इन उड़िया लैंग्वेज, कि कौन है आप माधवेंद्रपुरी, आपके लिए जो है भगवान ने खीर चुराए हैं। तो माधवेंद्रपुरी सुने कहते कहाँ, हाँ क्या हुआ। तो प्रणाम किए उनको, दंडवत प्रणाम किया। अरे आपके लिए भगवान ने खीर का जो है कुल्हड़ चोरी किए हैं, आप इतने महान हैं। बड़ा शर्म आया माधवेंद्रपुरी को। तो उसको लिए और फिर सोचे कि अब प्रतिष्ठा, बहुत डर है वैष्णवों को, प्रतिष्ठा से बहुत डर रहता है। अब प्रतिष्ठा होगा, सब लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, और तो और भगवान जो है मेरे लिए चोरी किए हैं। तो ये सोच के जो है तुरंत भागे वहाँ से। लेकिन भगवान तो छोड़ते नहीं है। भगवान जो है भक्तों का प्रतिष्ठा करते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी तो पहुँचे, लेकिन जगन्नाथपुरी तक भी प्रतिष्ठा पहुँच गया था। तो जगन्नाथपुरी में जब पता चला, मतलब जगन्नाथपुरी में गए, जाके पुजारियों से मिले कि मुझे ऐसे भगवान भजे हैं, भगवान ऐसे सपने में आए थे कि मुझे यहाँ से चंदन लेकर जाना है और उनके शरीर में लेप करना है। तो जैसे ही सुनते थे माधवेंद्रपुरी सब एकदम वो हो जाते हैं, अरे इनके लिए भगवान वहाँ पे चोरी किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई इतने बड़े भक्त होंगे। तो तुरंत सारा व्यवस्था कर दिया गया, सारा एकदम पेपर वर्क भी हो गया, क्योंकि जो है ना सब जैसे उड़ीसा क्रॉस करेंगे, मुसलमान का राज्य था। सारे पेपर वर्क हो गया, 2 सेवक दिया गया, कुछ कौड़ी भी दिया गया। उसमें कौड़ी चलता था, कौड़ी समझ रहे ना, जो हाँ वाइट होता है, और सब दिया गया। और इस प्रकार करके, और लगभग 40 मन वो था, चंदन था। तो 2 सेवक थे, तो लेकर आए, और आते आते रेमुणा में पहुँचे। और अब तो रेमुणा में पहुँचे तो सबको पता चल गया था कि ये माधवेंद्रपुरी है। तो अब फिर दोबारा क्यों चोरी कराएंगे भगवान से। तो जो है खीर का भोग उनको दिए, प्रसाद दिए, पाए, रात को सोए। और रात को फिर भगवान सपने में आके कहे, क्योंकि तुम्हें इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, तुम वहीं पे जो गोपीनाथ जी है, वो गोपीनाथ और मेरे में कोई अंतर नहीं है। गोपाल जी बोले, और आप जो है वहीं पे जो भी चंदन है सबको उसी को लगा दीजिए, मतलब लेप कर दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी फिर जो है वहाँ के जो प्रबंधन था, रेमुणा, खिरचोर, गोपीनाथ, सबको ये बात बोले। तो सब लोग जो है सहयोग किए। और फिर क्या हुआ कि फिर माधवेंद्रपुरी कहे कि मेरे पास भी कुछ कौड़ी है, अगर कोई लेना चाहता है तो मैं वो भी दे सकता हूँ इसी सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ से मिला था, पुरी से मिला था। और उनके 2 सेवक थे। इसी प्रकार वो लगभग 21 दिन तक ये लीला चलता रहा। चंदन घिसा जा रहा था और गोपीनाथ जी के विग्रह में लगाया जा रहा था। तो इसी प्रकार हुआ। और उसके बाद फिर चतुर्मास का समय आ गया, तो फिर माधवेंद्रपुरी, फिर जगन्नाथपुरी गए। और इसके बाद फिर आके वो रेमुणा में ही जो है उन्होंने अंतिम समय बिताए। तो रेमुणा में जो है श्रीपादेश्वरपुरी उनकी सेवा करते थे, और बहुत सेवा करते थे उनकी ईश्वरपुरी। इवन जो माधवेंद्रपुरी जो मल त्याग करते थे उसको वो माथे पर लेकर जाते थे बाहर फेंकने के लिए। तो इस प्रकार बहुत सेवा करते थे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न होते हैं श्रीपादेश्वरपुरी के सेवा से। तो फिर उनको आलिंगन करते हैं, आलिंगन करके उनको कृष्ण प्रेम, है ना, कृष्ण हो तुम्हारा प्रेम धन, ऐसे करके उनको आशीर्वाद करते हैं। और जिनके कारण जो है
श्रीपाद ईश्वरपुरी को कौन गुरु बनाते हैं? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान जो है उनको करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। और अंत समय में, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ही एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जो सबसे पहले जो राधा रानी का जो वर्शिप है या उनकी जो प्रति जो प्रेम है वो माधवेंद्रपुरी ही इंट्रोड्यूस किए थे। इससे पहले जो है सिर्फ भगवान कृष्ण की ही विग्रह का पूजा हो रहा था, तो माधवेंद्रपुरी ही इसको इंट्रोड्यूस किए थे। क्योंकि माधवेंद्रपुरी जो है, मतलब माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधा रानी, ये तीनों का भाव एक ही है। और देखा जाए तो भगवान भी इस भाव को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। राधा रानी का जो भाव है, उस भाव को भगवान कृष्ण भी कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए माधवेंद्रपुरी जो है अंतिम समय में एक श्लोक हमेशा बोलते थे, अयि दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्ष्यसे, हृदयं त्वदालोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम्। इस श्लोक को बार बार उच्चारण करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक का मीनिंग सिर्फ ये पूरे संसार में 3 लोगों को पता है। एक माधवेंद्रपुरी, एक राधा रानी और एक चैतन्य महाप्रभु। इनके अलावा कहते हैं कि और किसी को ये जो है श्लोक का जो असली भाव जो है वो किसी को पता नहीं है। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी बार बार जो है श्रीमती राधा रानी उच्चारण करती थी जब भगवान जो है वो मथुरा चले गए थे। और लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर इस श्लोक को बार बार उच्चारण किया जाए तो ये इसी प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार कोयला को बार बार घिसने से उसमें से क्या निकलता है? हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है। और एक्चुअली ये जो कथा है, ये जो पास टाइम है, ये पास टाइम श्रीपाद ईश्वरपुरी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को सुनाए थे। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर आ रहे हैं, संन्यास लेकर जब आते हैं, जब पुरी की ओर आते हैं, तो वो भी रमणा मंदिर में एक रात के लिए रुकते हैं। तो वहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये सारे लीलाओं को, जो भी उनके साथ थे, नित्यानंद प्रभु थे और हरिदास ठाकुर थे, ये सबको जो है वो इस लीलाओं के वर्णन करते हैं। लेकिन ये श्लोकों को वो महाप्रभु जो है पढ़ नहीं पाते हैं। बार बार ऐ कह के उनका जो है गला अवरुद्ध हो जाता है, कभी दीन दयार्द्र कह के जो है उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार बार बार मूर्छित हो जाते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु अपने गोदी में लेते हैं। तो इस प्रकार ये लीला हुआ था। तो इसी प्रकार हमें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत ही उनको बार बार स्मरण करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जो है हेजोलनंद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बहुत ही फेवरेट पास टाइम था माधवेंद्रपुरी। हर लेक्चर में, लगभग हर लेक्चर में गुरु महाराज जो है वो माधवेंद्रपुरी के बारे में चर्चा करते थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब लास्ट टाइम गुरु महाराज गए थे वहाँ पे रेमुणा में खिरचोर गोपीनाथ मंदिर में गए थे, और वहाँ पे भी ऐसे ही पास टाइम हुआ था कि पुजारी ने कहा कि प्रसाद नहीं है। उधर ने कहा प्रसाद नहीं है, ऑलरेडी प्रसाद खत्म हो गया है। लेकिन हमारे वहाँ के जो भक्त है कि जो कि रेमुणा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कहाँ, ना देखो गुरु महाराज मतलब महाराज आए हैं उनको। तो ढूंढते एक प्रसाद मिला। एक प्रसाद मिला। तो सेम पास टाइम हो गया था हमारे गुरु महाराज जी के साथ। तो जो भी है, तो इस प्रकार जो है ये माधवेंद्रपुरी के जो है लीलाएं हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनको स्मरण करने से श्रीपाद ईश्वरपुरी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके शिष्य है, और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न होते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। तो आज बहुत सुंदर विग्रह श्री राधा रमण देव जी का भी प्राकट्य दिवस है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु
साउथ इंडिया गए थे। इसका चार्जिंग ख़त्म हो रहा है। जब साउथ इंडिया गए थे और उन्होंने श्रीरंगम मंदिर में बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु भगवान जो श्री रंगनाथ को दर्शन करके वहाँ पे नृत्य करते हैं, और उस नृत्य को देख के सभी आश्चर्य हो जाते हैं। और उसमें जो वेंकैया वट ऐसे करके के जो हेड पुजारी थे वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। अद्भुत, मतलब देखते हैं कि ये तो अद्भुत सन्यासी है, मनुष्य जैसे नहीं लग रहे हैं ये। तो जो भी है, तो चतुर्मास समय शुरू हो जाता है। तो वेंकैया भट्ट कहते हैं कि आप जो है हमारे घर में ही रहिए 4 महीना। तो महाप्रभु उनके घर में 4 महीना रहते हैं। और वेंकैया भट्ट के जो 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 पुत्र थे, छोटे से पुत्र थे, और वो उनको महाप्रभु कई बार गोदी में बिठाते थे, अपना उच्छिष्ट खिलाते थे। लेकिन 4 महीने के बाद जब महाप्रभु आते हैं तो जो गोपाल थे वो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि मैं भी महाप्रभु के साथ चलूँगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, अभी आप माता पिता की सेवा कीजिएगा और माता पिता के अंतिम समय में आप जो है वृंदावन आ जाइएगा। और वेंकैया भट्ट को जो है महाप्रभु निर्देश देते हैं कि इसको गृहस्थ आश्रम में मत भेजना इसको विवाह मत कराना। तो वेंकैया भट्ट भी जो है इसको मानते हैं। तो जब अंतिम समय में, फिर जब उनके माता पिता के अंतिम समय में तो है गोपाल भट्ट जो है आ जाते हैं, वहाँ से साउथ इंडिया से आ जाते हैं और आके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में प्रवेश करके जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के आश्रय में जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ से बोलते हैं कि ऐसे एक आएंगे तो उनको जो है आप लोग अपने गाइडेंस में रखना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है एक बार गंडकी नदी में गए थे। और गंडकी नदी में, आप जानते हैं गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलता है। तो वहाँ पे क्या किए कि अपने कमंडलू में पानी भरते भरते वो बार बार जो है वो शालिग्राम शिला उस कमंडल में आ जाता था। तो बार बार जो है वो उसको निकाल देते थे कि शायद गलती से आ रहा है। लेकिन जब से 2-3 बार हुआ तो सोचे कि शायद ये क्या है, भगवान सेवा लेना चाहते हैं। तो वो 12 शालिग्राम शिला को लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कल का दिन था, भगवान नरसिंह चतुर्दशी था। तो उस दिन क्या हुआ कि एक सेठ आया और आके क्या किए कि सारे वृंदावन में जितने भी जो संत थे सभी संतों को एक एक कपड़ा दिए, अपने भगवान जी के लिए एक एक कपड़ा दान किए। और इनको भी एक कपड़ा देकर चले गए। इनके बाद तो शालिग्राम शिला है, वो कपड़ा किसको पहनाएंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शाम में बैठे हुए हैं और बैठ के सोच रहे हैं, तो ये कपड़ा को मैं करूँगा क्या। फिर सोच रहे हैं कि भगवान आप जब खंबे से प्रकट हो जाते हैं तो क्या आप शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार सोच के जो है आराम करते हैं। और सुबह सुबह जाके जब देखते हैं कि जो दामोदर शालिग्राम, दामोदर शिला, दामोदर शिला से जो है वो सुंदर सा एक विग्रह प्रकट हुआ है। श्री राधा रमण देव की एक ही विग्रह है जिनका दांत दिखता है। तो सुंदर सा विग्रह प्रकट हुआ है। सभी गोस्वामी लोग आते हैं, देखते हैं और फिर उनका नामकरण करते हैं, राधा रमण देव के नाम में नामकरण करते हैं। और फिर उनकी बहुत सुंदर स्थापना किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो राधा रमण देव का वो जो विग्रह का पूजा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो राधा रमण जी के जो भोग बनता है ना, वो जो आग है, वो आग जो है वो श्रीरंगम से आया था। आग श्रीरंगम से आग आया था और वही आग अभी तक जल रहा है। हाँ? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो राधा रमण देव की जो विग्रह का जो सेवा है, वो सेवा को हमें सीखना चाहिए। अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी बोलते थे आप लोगों को जाके सीखना चाहिए। तो इस प्रकार ये राधा रमण देव जी के
जो है प्राकट्य हुआ। और आज श्रीनिवास आचार्य है, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। श्रील कृष्णदास जब अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो संतान उत्पन्न होगा तो ये जो है वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो उसके बाद जो है श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव होता है और फिर श्रीनिवास आचार्य जो है बाद में वृंदावन जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। और श्रीनिवास आचार्य जो है उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा जो है वो श्रील जीव गोस्वामी से लेते हैं। और श्रीनिवास आचार्य जो है बहुत सुंदर एक अष्टकम लिखे हैं। कौन सा? षड गोस्वामी अष्टकम लिखे हैं। और श्रीनिवास आचार्य वैसे एक मतलब हमेशा वो क्या करते कि ध्यान में जो है ना, समाधि में जो है वो चले जाते थे भगवान की सेवा में। एक बार जो है ध्यान में बैठे हुए हैं और चले गए चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, और चैतन्य महाप्रभु को चावर कर रहे हैं। तो चावर कर रहे हैं तो महाप्रभु इतना प्रसन्न होते हैं कि अपने गले के माला उनको पहना देते हैं। तो वे तो समाधि में पहना है, लेकिन असली में यहाँ पे भी माला आ गया। और वो जो माला आया तो जो बाकी भक्त देखे कि ऐसा फूल तो हमें कभी देखे ही नहीं है और ऐसा सुगंध हमें कभी मिला ही नहीं है। और श्रीनिवास आचार्य को पूछते हैं कि ये माला कहाँ से आया आपके पास, कहाँ से आया? और भक्त तो बहुत विनम्र होते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य बड़ा लज्जित हो जाते हैं और चुप रहते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि एक दिन फिर जो है वो समाधि में बैठे हुए हैं और हरे कृष्ण समाधि में बैठे हुए हैं। तो बैठते बैठते क्या हुआ कि समाधि से वापस ही नहीं आ रहे। घंटों बीत गया, दिन बीत गया। तो उनके जो डिसाइपल थे, रामचंद्र कविराज थे, तो सब लोग देखे कि क्या है, समाधि में बैठे हुए हैं और सांस वास सब बंद हो गया है। तो रामचंद्र कविराज जो है वो कहे कि कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं जाता हूँ। तो रामचंद्र कविराज भी क्या किए, उनके पास समाधि में बैठ गए और रामचंद्र कविराज भी समाधि में घुसे तो देखे क्या है कि राधा रानी का एक जो है एक कोई गहना जो है मोती, वो रत्न जो है वो खो गया है और उसको जो है ये श्रीनिवास आचार्य ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। तो रामचंद्र कविराज भी जो है वो समाधि में जाकर जो है वो भी क्या किए, ढूंढने लगे। तो फिर रामचंद्र कविराज को वो मोती मिल गया। और मिलने के बाद उन्होंने क्या किए, मतलब राधा रानी को ना देकर, गुरु परंपरा है ना, तो उन्होंने क्या किया, श्रीनिवास आचार्य के हाथ में दिए। तो जैसे ही श्रीनिवास आचार्य के हाथ में दिए तो फिर श्रीनिवास आचार्य जो है जाके राधा रानी को दिए। तो राधा रानी को जब दिए तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने मुंह में वो एक पान चबा रही थी, तो उस पान को निकल कर जो श्रीनिवास आचार्य का हाथ में दे देती है। हाथ में दे देती है। और फिर जो है श्रीनिवास आचार्य समाधि से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में क्या रहता है, पान, राधा रानी का चबाया हुआ पान। फिर भक्त लोग सोचते हैं अरे ये कैसा एकदम मतलब गजब का सुगंध आ रहा है ये पान से तो कि नहीं। तो फिर रामचंद्र कविराज वो बाद में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था।
तो इसी प्रकार जो है श्रीनिवास आचार्य जो है, और बाद में जो है जो शास्त्रों को श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, इनको जीव गोस्वामी जो है क्या किए थे, सेवा दिए थे प्रचार करने के लिए। और श्यामानंद प्रभु तो उड़ीसा में कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में कर रहे थे, श्रीनिवास आचार्य को भी वैसे ही सेवा दिया गया था। तो जो है एक बार तीनों जो है वो क्या कर रहे थे, तीनों एक, अब देखो कॉपी करना है, मतलब शास्त्रों को क्या किया गया था, कॉपी किया गया था। मतलब अभी तो चलो ठीक है तुरंत प्रिंटिंग हो जाता है, कि उस समय तो ऐसा था नहीं। मतलब सारा जो है वो लिखा जाता था किसमें, वो जो ताल के पत्ते के ऊपर लिखा जाता था। और तो शास्त्रों को ये जो है बैठकर इतना मेहनत कर करके जो है बहुत सारे उसको कॉपी किए थे लिख लिख के, और करके जो है एक बैलगाड़ी में रख के जा रहे थे। जो है एक जगह में क्या हुआ कि आराम किए तो सुबह देखे कि बैलगाड़ी है ही नहीं। और बताइए कितना मेहनत किया होगा सारा जो है वो जो है शास्त्र। तो फिर श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर को श्रीनिवास आचार्य कहते कि आप चले जाइए जो है बाकी सेवा करने के लिए, मैं देखता हूँ। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ पे रहते हैं, और रहते रहते जो है वहाँ पे भी कथा वगैरह करते हैं। तो वहाँ का जो राजा है, उस राजा को पता चलता है। तो राजा जो है क्या करता है कि श्रीनिवास आचार्य को अपने घर में बुलाता है, जो है अपने महल में, और बुला के जो है उनसे कथा श्रवण करता है, उनसे दीक्षा लेता है। फिर राजा कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि ऐसा हुआ है, एक बार हम बैलगाड़ी लेकर आए थे और उसमें सारे शास्त्र थे, और लेकिन क्या हुआ कि वो चोरी हो गया। और वैसे असली में वो राजा ही चोर था। राजा जो है चोर था। राजा क्या करता था कि जो है एक एस्ट्रोलॉजर को रखा था, और वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो कह देता था कि हाँ ये जो सामान कोई आ रहा है ना, ये बड़ा कीमती सामान है। तो उसने तो कह दिया कीमती, वैसे शास्त्र जो है कीमती है, लेकिन इनको लगा कि कीमती मतलब कुछ गहना वहना ये सब होगा। तो इसी कारण वो पूरा बैलगाड़ी को गायब कर दिए थे, और गायब कर दिए थे तो उसमें से शास्त्र निकला था, तो उसको रखा गया था। जो भी है उसको जो है वो फिर श्रीनिवास आचार्य को दिया गया, और श्रीनिवास आचार्य जो है वो लेकर जाते हैं और फिर प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार आज श्रीनिवास आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। उनके आप लोग षड गोस्वामी अष्टकम भी आज पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार आज परमेश्वरी दास ठाकुर जी का भी तिरोभाव दिवस है। वैसे इनके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा तो है नहीं, बट ये है कि वो जानवा माता के सेवा में थे, और जानवा माता जो है उन्होंने ही उनको आदेश दिया था कि राधा रानी को लेकर गोविंद देव जी के पास रखने के लिए, ऐसे उनको आदेश दिया था, वो सेवा किए थे। तो इसी प्रकार आज जो है ये सब आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है, और राधा रामन देव जी का भी प्रकट दिवस है। तो हम सभी आचार्यों से प्रार्थना करेंगे कि हम कैसे हमारी गुरु भक्ति बढ़े, हमारी कृष्ण भक्ति आगे बढ़े, और भगवान राधा रमन जी भी जो है उनका भी हम स्मरण कर सकते हैं। बहुत सुंदर विग्रह है उनका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।